हेलो फ्रेंड्स, संतोष क्रिएशन एंड एजुकेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज नए वीडियो के साथ आज फिर से आप लोगों के सामने आया हूं। साथियों, आज देखिए फिर से वही एमटीएस 2024 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि रीजनिंग में लेकर आया हूं। देखिए, इस क्वेश्चन को मैं एक बार पहले सॉल्व करके आपको बताऊंगा, उसके बाद इसको डिटेल से समझाऊंगा कि आखिर में ये क्वेश्चन कैसे बनता है। लोग तो हर क्वेश्चन लगभग 90% सभी स्टूडेंट बना लेते हैं, लेकिन समय का बचत कैसे हो ये डिपेंड है। तो आइए हम लोग, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी नए हैं, फ्रेशर हैं, तो उनको ये समझ में नहीं आती होगी, तो उनके लिए भी ये बहुत ही लाभदायक होगा। तो आइए हम लोग आज क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, ये एमटीएस 2024 में तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा ही, क्योंकि आप अपना क्वेश्चन बैंक में देखेंगे इस तरह का क्वेश्चन आएगा ही। और साथ ही साथ अन्य एग्जामिनेशन, बहुत सारे एग्जामिनेशन जिसमें ये सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसको बहुत डिटेल से आप समझिए। देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। ये क्वेश्चन का पकड़ने का सबसे आसान तरीका यहाँ पे देखिए क्या है। 1 5 3 6 1 3 5 6 4 6 2 7 है। तो यहाँ पकड़ना है कि कैसे होगा। तो ये 1 1 कांस्टेंट है, 1 ले लिए। 5 3 6 यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5 3 6 है, यहाँ 3 5 6 है, यानी कि यहाँ डिजिट चेंज नहीं हुआ है, सारा डिजिट वही है, लेकिन सिर्फ क्या हो गया, उसका प्लेस चेंज हो गया। प्लेस चेंज हो गया, इसका मतलब है कि देखिए 3 यहाँ आ गया और 5 यहाँ चला गया, 6 यहाँ चला गया, है ना। तो ये 6 यहाँ चला गया। तो इसमें आखिर क्या चीज़ परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन क्या हुआ सो देखना है आपको। यहाँ पे कुछ नहीं किया, डिजिट सब सेम है, तो यहाँ भी डिजिट आप क्या कीजिए, सब सेम कीजिए। लेकिन यहाँ क्या किया है कि 1 जो है ये कांस्टेंट रखा गया है, 1 को कांस्टेंट, तो 4 को यहाँ कांस्टेंट रखिए, ठीक है। उसके बाद क्या किया है कि ये बाकी 3 नंबर है, इसको क्या, बाकी 3 नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में पहले 3 फिर 5 तब 6। तो यहाँ भी उसी तरह होगा, असेंडिंग ऑर्डर में पहले 4 को तो कांस्टेंट दिया, असेंडिंग ऑर्डर में 2 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा। कोई ऑप्शन इसमें है तो देखिए 4 2 6 7, 4 2 6 7, देखिए आपका आंसर आ गया। यदि अगर ऐसा हो कि आपके मन में, अब देखिए ये तो आंसर बन गया। अब चलिए इसमें समझाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें सर्च करने लगते हैं कि देखते हैं कि सारा डिजिट सेम है, सारा डिजिट सेम है, लेकिन क्या हुआ है कि यहाँ का पूरे नंबर को इसमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा। लेकिन यहाँ पे करते हैं ये असेंडिंग ऑर्डर में पहले करते हैं 2, फिर 4 फिर 6, फिर 7। तो यहाँ ऑप्शन कोई देखते हैं, तो ऑप्शन कोई है क्या, तो यहाँ कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। इसका मतलब दूसरा आपको क्या करना होगा कि 1 1 को आप कांस्टेंट रख दीजिए, आप उसके बाद देखिए क्या आंसर मिल रहा है, तो आंसर मिल गया। तो इस तरह इसमें ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था कि इसमें भाई इसमें तो देखा कि असेंडिंग ऑर्डर में तो सेट किया है, लेकिन इसमें असेंडिंग ऑर्डर सेट करते हैं तो यहाँ पे उसका आंसर हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इसलिए अब हम लोग क्या करते हैं, फिर दूसरा दिमाग लगाते हैं आखिर हुआ क्या। तो यहाँ हुआ यही कि यहाँ पे 1 जो है वो उसी जगह पे रहने दिया जहां पे वो था। ऐसे तो ये असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं तो भी वहीं आता है, और अगर ऐसे देखा जाए कि भाई 1 को वहीं रखा गया है, तो यहाँ भी वही मान के चलना है कि जैसे 1 को उसी जगह पर रखा गया, उसी तरह 4 को वहीं पर रख के देखते हैं। और जब यहाँ पे देखें कि आंसर मिला है, तो ये आंसर आपका मिल गया। तो इस तरह से कंफ्यूजन को आप दूर कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। इससे पहले कि इसमें यदि आपको अगर क्वेश्चन कुछ देना हो तो मैं लास्ट में 1-2 क्वेश्चन दूंगा, जो आप बनाएंगे वो होमवर्क में रहेगा, और कमेंट में आप उसका आंसर आप हमको देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है कि दिए गए विकल्पों से सही विकल्प को चुने जो श्रृंखला को पूरा करे, अर्थात चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस। जो करेक्ट अल्टरनेटिव है इसमें से आपको चुनना है कि ये जो आंसर है इसमें से कौन सा होगा। यदि आप जानते हो तो फटाक से इसका आंसर लगा कमेंट बॉक्स में, जितना जल्दी हो आप कमेंट कीजिए। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को बहुत जोड़ना घटाना ये सब कुछ नहीं करना है। इसका सिंपल तरीका मैं बताता हूं जो कि बहुत कम समय में ही आपको हो जाएगा। देखिए, इसका क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। इसको तो ही मत, कुछ इसको नहीं देखना है। यहां से देखिए क्या पैटर्न चल रहा है। देखिए, एच हाथ से गिनना है और कुछ नहीं। एच को लेना है, HIJKL, यानी L तक गए तो 5 हुआ, ठीक है। फिर L से स्टार्ट कीजिए और Q को भी लेना है, LMNOPQ, यानी 6 यहां आ गया। फिर Q से लीजिए, QRSTUVW, यानी यहां 7 हो गया। तो पक्का यहां पे क्या हो जाएगा, 4। तो 4 कैसे होगा सो देखिए, ऑप्शन में यहां पे लेते हैं E, चलिए F लेते हैं, FGH, 3 ही और जबकि 4 होना चाहिए। तो एक और पहले आइए, EFGH, तुरंत ऑप्शन से देखना है आपको, अंदाजी से नहीं करना है। तो E लेके चलते हैं, EFGH, हाँ 4 में हो गया। तो आपका यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। अब आगे चेक कर लीजिए C और E में, तो CDE, यानी 3 आ रहा है कि नहीं इसके बीच में, तो यहां आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह सब कीजिए, कोई यहां पे नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, बस हाथ से आपको ऐसे क्वेश्चन को हाथ से ही करना है, ठीक है। और अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को आप शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट कीजिए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और भी हम लोग लेकर चलते हैं कि और कैसे बनाना है, बहुत सिंपल तरीके में।
देखिए ये वाटर इमेज वाला क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, मिरर इमेज, वाटर इमेज, तो इस तरह क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। सो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, आकृति की जल सदृश्यता क्या होगी, व्हाट विल बी द वाटर इमेज ऑफ द क्वेश्चन। तो इसमें हम लोग कैसे पहचानेंगे। सो देखिए कभी भी हम लोग जो है वाटर इमेज अगर लेते हैं तो वाटर इमेज में हम लोग को क्या होता है कि जस्ट हम लोग को उल्टा लगता है, ठीक है। जैसे सर है, पैर की तरफ पैर है जो सर की तरफ हो जाता है। इसमें देखिए, इसमें आपको थोड़ा सा और एक चीज छूट रहा है, ए बी, ये वाटर इमेज लेना है। तो वाटर इमेज में आपको ध्यान देना है कि इसमें सबसे अच्छा तरीका है कि एलिमिनेट वाला, कि एलिमिनेट करके और तब उसका आंसर हम लोग निकालते हैं। तो वो ऑप्शन, वो जो है सिस्टम बहुत अच्छा होता है। ऐसे डायरेक्ट आपको देखने में दिक्कत होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो जो यहाँ है सो यहाँ है, जो यहाँ है सो यहाँ है, ये तो कभी होगा ही नहीं क्योंकि सेम आ गया, सेम तो होगा नहीं वाटर इमेज में। अच्छा अब यहाँ देखते हैं, यहाँ तो सबसे पहली बात ये पकड़ते हैं कि ये जो लाइनिंग है वो यहाँ देखिए इसी के तरफ सट गया है, इधर सट गया, तो इसलिए ये भी एलिमिनेट हो गया। यहाँ देखते हैं, यहाँ भी ये वाला जो है ऑप्शन है, ये वाला यहाँ आ गया, सबसे बड़ी कमी तो यहाँ पे ये हो गया। और दूसरी बात है कि ये जो है वो इससे हट कर है, अपोजिट में है, ये इसी साइड में आ गया, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि ये यहाँ इसके साइड ना रहता और ये यहीं रहता तो भी आपको देखकर पकड़ में आ जाता कि भाई वाटर इमेज है, वाटर इमेज में ये जो है वो उधर से इधर आएगा तो भी वैसा ही रहेगा कि, और ये वाला जो है ऊपर से उठ के देखिए यहाँ पे आ जाएगा इस जगह पे। तो देखिए ऐसा वाला कौन है, अब यहाँ से उठ के यहाँ तो ये आएगा नहीं, इसीलिए ये भी खत्म हो गया। अब यहाँ देखते हैं कि ये वाला जो है, ये वाला इस कोना में है, तो ये वाला आपका इस कोना में आना चाहिए। तो देखिए आपका इस कोना में है। और दूसरी बात है कि ये जैसा है सो वैसा ही है ही, क्योंकि इसको अगर आप उलट देंगे तो भी वैसा ही रहेगा, और इसको अगर उलट देंगे यानी ऊपर से नीचे कर देंगे तो ये कोना वाला इस कोना में आ जाएगा। तो आपका सही आंसर ये हुआ। तो ऐसे करके इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखिए साथियों, इस तरह का जो फिगर ट्रायंगल वाला क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत सारे बच्चे इसमें अटक जाते हैं। तो इसे क्लियर करने के लिए मैं इस क्वेश्चन को लेकर आई हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है, मीन्स हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। कितने ट्राइंगल्स है इस फिगर में, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही आसान तरीका है इसका, बस आप इतना जान लीजिए कि कोई भी ट्राइंगल अगर है तो इस ट्राइंगल में अगर एक लाइन दे देते हैं और लाइन के बाद नंबरिंग कर देते हैं 1 2, आप नंबरिंग कर दिए, अब इसके 1 + 2 इसको प्लस कर दीजिए तो 3 आपका इसमें बनेगा। कैसे बनेगा सो मैं बताता हूँ। देखिए एक ट्राइंगल यहाँ से यहाँ तक हो गया, एक, दूसरा यहाँ से हो गया 2, और तीसरा पूरे बड़ा वाला 3 हो गया। इसी तरह अगर यहाँ पे आप ट्राइंगल लीजिए, ठीक है, और इसमें एक यहाँ और एक और दे दीजिए, तो यहाँ हो गया 1 2 3, 1 + 2 + 3 हो जाएगा 3, और 2 5, और 1 6 हो जाएगा। अब चलिए इसको काउंट करते हैं हम लोग। अब इधर को छोड़ दीजिए, पहले इन दोनों को देखिए, इन दोनों में भी जैसे बताए हैं, इन दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा 3। अब इन दोनों का हो गया। अब चलिए अब इसमें लेते हैं, ठीक है, इसमें तो ये हो गया, तब ये वाला एक जोड़ लीजिए, 4 हो गया, ठीक है। और अब एक ये बड़ा वाला जोड़ लीजिए, कितना हो गया, एक जोड़ते जाइए, 1 + 1 बड़ा वाला जोड़ लिए। बड़ा वाला जोड़ने के बाद अब देखिए कि हम लोग को इसमें क्या जोड़ना होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग इन दोनों को और ये एक साथ लिए, फिर इन दोनों में आपका ये और पूरे ये एक साथ हुआ, तो यहाँ हो गया 1 2 3, और पूरा वाला जो ये हो गया 4, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अलग से, फिर अब यहाँ पे देखिए ये पूरे जो बड़ा जो है, ये पूरे बड़ा वाला जो होगा एक यहाँ आ जाएगा, तो आपका हो गया 6। तो मेरा कहने का अर्थ है कि जितना ये लाइनिंग दिया रहेगा उतना नंबरिंग कर दीजिए, और बाद में उसको आप क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। उसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ हम नंबरिंग करते हैं। आप चलिए फाइनल आंसर में हम लोग पहुँचते हैं। इसका हो जाएगा 1 2 3 4, तो ये कितना हो गया 4 3 2 9 और 1 10, तो चलिए ये हो गया आपका 10। अब चलिए ये लाइन लेकर चलते हैं, ये लाइन लेकर चलते हैं, इसको भी भूल जाइए, इसको भी बंद कर दीजिए, इसको ये लाइन को भी बंद कर दिए। ये लाइन लेके चलते हैं, तो 1 2 3 4 आया, तो ये लाइन अभी बंद है, ठीक ना, इस लाइन को भी बंद कर दिया। अभी आपका मान ली क्वेश्चन ऐसे है, इस तरह से क्वेश्चन है आपका ये वाला, तो 1 2 3 4 हो गया। तो यहाँ पे ये हो गया आपका 10, 4 3 7 2 9 और 10, ठीक है। अब ये वाला लाइन लेके चलिए, तो यहाँ भी 1 2 3 4, यानी ये भी आपका कितना आ गया, ये हो गया आपका 10, यहाँ 30 निकल गया। अब चलिए अब हम लोग ये बड़ा वाला ऑप्शन में ये वाला भाग को लेकर चलते हैं। ये वाला भाग को लेकर चले तो देखिए इसमें ये वाला भाग को हम यहाँ पे बनाते हैं ट्रायंगल, ठीक ना। तो यहाँ 1 2 3 4 लाइन है, तो 1 2 3 और एक 4 लाइन है। तो ये यहाँ से यहाँ तक एक ट्रायंगल हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक एक ट्रायंगल हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक एक ट्रायंगल हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक एक ट्रायंगल हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक में अलग से आपका 4 गो निकल गया। उसी तरह अब ये वाला ट्रायंगल लेके चलते हैं। चलिए ये वाला ट्रायंगल लेके चलिए, ये वाला ट्रायंगल लेके चलते हैं, तो 1 2 3
1 2 3 हो गया। तो यहाँ पे 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, तो ये हो गया यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 3, यहाँ से यहाँ 4, तो इधर भी 4 हो गया। आप सबको प्लस कर दीजिए, तो 10 3 30 और 8 कितना हो गया 38, यानी कि आपका आंसर 38 हो गया। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। तो इस तरह करके आप बना सकते हैं। इसमें दो रूल आपको बताएं, एक होता है कि इस तरह का डिवाइड कर देते हैं और उसमें नंबरिंग देते हैं, दोनों को प्लस करते हैं, जितना प्लस में आता है वही उसका उतना ट्रायंगल होता है, और इसमें जितना बेस रहेगा उतना ट्रायंगल हुआ। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 बेस है तो 4 ट्रायंगल, अगर एक और बेस यहाँ बढ़ा दीजिएगा तो 5 ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे कि भाई आप बहुत कोई बोलेगा कि नहीं इसके हिसाब से हम करते हैं तो इसके हिसाब से आपका नहीं होगा। मान लेते हैं ये ट्रायंगल तो हो गया, अब ये ट्रायंगल पूरा ये लेंगे तब ट्रायंगल बनेगा, ना कि इसको अगर मिटा यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो ट्रायंगल बनेगा क्या, नहीं बनेगा, तो इसको आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो जितना बेस होगा उतना ट्रायंगल इसमें होगा, और इसमें जितना डिवाइड होगा उतना नंबरिंग दे देना और प्लस कर देना है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको जो है कि देखने को मिलेगा। तो चलिए, आशा है कि जो भी आपको मैथमेटिक्स में बताया गया है, जितनी भी जानकारी दिया गया है, आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो आप अच्छे अच्छे कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिले। और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको लाया जाएगा। अभी बहुत सारे वीडियो इसको मैं बनाऊंगा, जिसमें एक सीरीज बना दूंगा, रीजनिंग का एक सीरीज बना दूंगा। उसमें देखिएगा कि उसमें जो है कि सारा में एक ही तरह से लिखा रहेगा, उसमें केवल पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरह करके। उसी तरह मैथमेटिक्स में भी है पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके सारा जो है सीरीज क्वेश्चन बैंक से ही जो है आपको बना दिया जा रहा है, ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। आप अगर मान लेते हैं कि चैप्टर वाइज अगर पढ़ते हैं तो काफ़ी समय हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें बीच बीच में आपको मैथमेटिक्स में और इसमें दोनों में मैं क्लियर करते जाऊँगा। आपको ऐसा क्लियर करते जाऊँगा कि आपको चैप्टर वाइज पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। और यदि चैप्टर वाइज पढ़ना है तो आप मेरे पुराने वीडियो को विजिट कीजिए, उसमें आपको पूरे अच्छी तरह से बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिसको मैं क्लियर किया हूं। तो साथियों, आइए अब हम लोग चलते हैं, तो यहीं हम लोग विदा लेते हैं। अगर किसी तरह कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।